हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप क्या ऐसी एनर्जी में हैं कि फियर ऑफ लूजिंग समवन। यस, यू आर फेसिंग फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम, योर लव, योर हस्बैंड, योर वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसी एनर्जी में हैं तो पहले मैं डीएम की बात करूँगी, डिवाइन मस्कुलिन की, और मैं बाद में आपके लव, डिवाइन मस्कुलिन और लव दोनों अलग अलग है, सोलमेट लव, उसके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन डरती है ना कि उसका डीएम थर्ड पार्टी में है, उसका डीएम मैरिड है, उसका डीएम ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड है। तो डिवाइन फेमिनाइन इतनी डरती है, इतनी फियर ऑफ लूजिंग समवन वाली एनर्जी में है, तो इसे कैसे ओवरकम करें? तो उससे ओवरकम करने के लिए पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए, पहले तो आप में एक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, डीएफ आप डीएम के पीछे रन कर रही है। डीएफ आप एक तो चेस कर रही है अपने डीएम से, और आप एक मिरर सोल है आपके डिवाइन मस्कुलिन के। तो आपका डीएम आपसे मिरर कर रहा है, तो डीएम रन कर रहा है और आप चेस कर रहे हैं। आप चेजिंग वाली एनर्जी में है और डीएम रनर वाली सिचुएशन में है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप रुक जाए, आप एक जगह स्थिर हो जाए, बैलेंस हो जाए और डीएम को रन करने दीजिए। कहाँ तक रन करेगा, कहाँ तक भागेगा? भागने दीजिए। भाग भाग कर कहाँ जाएगा? एक दिन तो उसे रुकना ही पड़ेगा ना। कैसे होता है, कितनी डीएफ इनिशियली बहुत ज़्यादा पीछे भागती है, डीएम के पीछे भागती है, डीएम को चेस करती है, डीएम के पीछे भागते भागते एक दिन वो थक जाती है, वो एक दिन रुक जाती है, एक दिन वो बैलेंस हो जाती है और फिर वो एनालाइज करने लगती है चीज़ों को, स्पिरिचुअल जर्नी को, ट्विन जर्नी को। तो वैसे ही होता है डीएम के साथ। डीएम आपसे थोड़ा बहुत, जब वो आपके सामने आता है तो उसमें भी एक फियर क्रिएट होता है, उसके सारे इश्यू शायद उसके भी सरफेस पर आ जाते हैं, उसे भी थोड़ा बहुत डर लगने लगता है, इसलिए वो आपसे रन कर रहा है। तो उसे रन करने दीजिए। उस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए कि इस वक्त डीएम रनर वाली सिचुएशन में है, तो उसे रन करने दीजिए। वो कितना रन करेगा, कितना भागेगा आपसे? भागते भागते एक दिन तो वो थक जाएगा, रुक जाएगा। उसे भी लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे रन कर रहा हूँ। फिर वो भी चीज़ों को एनालाइज करेगा, वो भी आपको पहचानेगा और फिर उसे रियलाइज़ होगा कि मैं किससे भाग रहा था, ये तो मेरा काउंटर सोल है। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स, पहले आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, पहले आपको स्थिर रहना पड़ेगा, एक जगह रुकना पड़ेगा। तो आप रुकोगे कैसे? इंटेंस लव होता है आपके और आपके डीएम के बीच में, और इतनी इंटेंसिटी की वजह से आप भी खींचे चले जाते हैं, आप भी रन करे जाते हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन के पीछे। तो पहले आपको रुकना पड़ेगा, आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, आपको स्थिर रहना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो स्पिरिचुअलिटी के बिना इम्पॉसिबल है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एफर्मेशन, सेल्फ लव, हीलिंग, इनर हीलिंग, आपके अंदर के छुपे एक एक इश्यू, इनर चाइल्ड हीलिंग, डीएनए हीलिंग, जंक डीएनए हीलिंग, इन सब की सारी लंबी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सब कुछ आप कर लेगी इनर वर्क के बारे में, तो आप ना चेजिंग वाली एनर्जी से आप हट जाएगी, और आप जब रुक जाएगी तब आपका डीएम भी रुक जाएगा और वो भी अवेकन हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इनर वर्क में क्या आता है, मैंने उस पर कई वीडियो बनाई है। मैंने इनर वर्क की सीरीज़ शेयर की है 1 to 8, उसमें 8 मंथ का इनर वर्क आता है। 1 मंथ 2 मंथ में स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सा इनर वर्क करना है, कौन सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। तो मैं वो सीरीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आपसे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना कि आपको कैसे इनर वर्क करना है। आप 6 to 8 मंथ में वो सारा इनर वर्क करके आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आप एक हारमोनियस रीयूनियन क्रिएट कर लेंगे।
उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। मैं इस वीडियो में आपसे सब कुछ शेयर नहीं कर सकती, तो आप वो इनर सीरीज़ मेरी देख लीजिए। आप सर्च कर सकते हैं इनर सीरीज़ बाय लव योर लाइफ 696। ओके, तो ऐसे आपको फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम वाली एनर्जी से बाहर आना है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे, तो आप में से ऑटोमेटिक फियर चला जाएगा कि आप आपके डीएम को कहीं खो ना दे। और आपको रूट चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो भी आप फियर ऑफ लूजिंग समवन वाली एनर्जी में ऑब्वियसली रहेंगे। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि आपको यदि फियर ऑफ लूजिंग में सोलमेट या आपके लव को खोने का डर है, तो उसमें भी यही बात आती है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, आपको सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको क्रश को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके लव को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आप जितनी टेक्निक बार बार इस्तेमाल करेंगे, 555, 369, सब कुछ विजुअलाइजेशन, उतना आप आपके ट्रू लव को चेस कर रहे हैं। उतना आप अपने ट्रू लव को चेस कर रहे हैं, आप अपने लव को चेस कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को चेस कर रहे हैं। जब आप सरेंडर वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, आप यूनिवर्स पर आपका प्लान छोड़ देंगे, आप यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, तब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप डीएम को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका लव सोलमेट है तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ट्रूली सरेंडर हो जाए, सरेंडर वाली सिचुएशन में आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हम सरेंडर कब कर पाते हैं? जब हमें डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट होता है। और डिवाइन पर हमें कब ट्रस्ट होता है? जब हम उससे डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। और हम डिवाइन की एनर्जी से कब कनेक्ट हो पाते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, फास्ट रहते हैं, डेली हम पूजा ये सब कुछ करते हैं, तब हम डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तब हम डिवाइन से अनकंडीशनल लव करना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम डिवाइन को सरेंडर मोड में आ जाते हैं। और जब हम सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तब हम रुक जाते हैं, हम थम जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। तब जाके हमारा डीएम होगा या हमारा सोलमेट होगा, वो भी रुक जाएगा और उसे भी एहसास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ 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 अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।